This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ फरवरी 26 के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे OGDC सबसे अहम इनको जो है वो 8 इंस्टॉलमेंट जो है मिल रही है सर्कुलर डेट के हिसाब से 7-8 बिलियन की इंस्टॉलमेंट। और इसके अलावा ये कि कल OGDC की एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। सबसे अहम चीज़ थी रेकोडिक जो है उस पर काम बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त चल रहा है और ये कि ये OGDC के लिए बहुत पॉजिटिव है। OGDC ने जो अभी अपने नताइज दिए तो उसमें उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया कि 244 बिलियन के कैश है और बहुत ही मतलब ये कैश जो है वो पिछली बैलेंस शीट से 190 बिलियन से 244 बिलियन पे जंप कर गया है। तो इस तरह ये है कि OGDC को एक तो सर्कुलर डेट के हिसाब से पेमेंट्स भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिल रही हैं और इसके अलावा ये है कि इनका कैश भी जो है बढ़ रहा है। और सबसे बढ़कर ये है कि अगर रेकोडिक पे काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और तो ये है कि ये OGDC के लिए अच्छी चीज़ है। 8.33% स्टेक इसमें गवर्नमेंट की तरफ से OGDC का मौजूद है रेकोडिक के अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये कि अभी जो डिविडेंड भी इनका बढ़ गया है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि इनका कलेक्शन जो है पिछले काफ़ी महीनों से 100% चला गया है। तो ये जो गैस सेक्टर कलेक्शन जो है अगर ये 100% हो गई तो इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आपने देखा कि तकरीबन ₹3.5 से ये डिविडेंड बढ़ के अब ₹4.25 हो गया है। अगर यही डिविडेंड इसी तरीके से बढ़ता रहा यानी थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में तो ये जो है सरमायाकारों के लिए ये एक डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक भी बन सकता है। तो अगर फर्ज करें कि हम मज़ीद ₹8-9 का डिविडेंड इस साल 30 जून तक OGDC के अंदर देख सकते हैं। तो पहले ही इन्होंने पहले 3.5 फिर 4.25 इस तरह इन्होंने डिविडेंड दे दिया है, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी जिसको कि जो है वो नोट करना चाहिए सरमायाकारों को। तो OGDC के अंदर हमारा जो स्टांस है वो इंटैक्ट है जैसे कि पहले था और क्योंकि रेकोडिक की डेवलपमेंट्स की वजह से। दूसरा ये कि जब हम हमारे अर्जियात से पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान में अगर कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हो रही है इन्हीं जोग्राफिकल हिसाब से ट्रेलिंग के हिसाब से मुख्तलिफ जोन्स के अंदर सेडिमेंट्री बेसिन्स में, तो वो OGDC के अंदर ही हो रही है। उसमें सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो नाशपा न्यू बागजाई और KPK के अंदर है। और यहाँ से जो अभी 3 नोटिस PSX पे आए थे वो तकरीबन 10,400 BOPD और उसके बाद ये कि मज़ीद भी अगर 1-2 DSTs का नंबर्स अच्छे आते ही तो ये चीज़ अच्छी होगी। पाकिस्तान की तारीख पर किसी भी वेल में कभी एक जगह से कोई 10,000 बैरल उस तरह नहीं आए हैं, तो लोग उम्मीद कर रहे थे जो माहिर अर्ज़ियात जियोलॉजिस्ट के ये चीज़ हो सकती है कि 14-15,000 कभी हो। तो बहरहाल मैंने सोचा कि ये आपको गोशे रिज़र्व कर दूँ। इसके अलावा एक और भी फील्ड थी जिसमें ये जो वज़ीरिस्तान के अंदर शेवा हो या दूसरी फील्ड हो स्पिनवांग, उसमें जहाँ माई ऑपरेटर है लेकिन उसमें OGDC भी पार्टनर है। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट जो टोंक है वहाँ पे भी एक बड़ी डिस्कवरी थी और अभी ये देखते हैं कि आगे वो टाइमलाइन में कब कब आता है। तो इस तरह यही कि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर साइड पे हो रही थी, तो मैंने सोचा कि OGDC के हवाले से आपको ये चीज़ें जो हैं वो आगाह करूँ। इसके अलावा एक बहुत अहम ख़बर जो थी वो BYD के हवाले से थी। पार्टनर है मेगा मोटर्स इन्हीं पावर के अंदर और इन लोगों ने ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट से इन्हीं इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो BYD का जो EV गाड़ियों का प्लांट हो या स्मेल्टिंग प्लांट हो बैटरी पैक, तो इस हवाले से इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये उन्होंने भी ये कहते हैं कि कुछ डील सिक्योर कर ली है NEV प्लांट के लिए। तो ये चीज़ अखबारों में मौजूद थी, मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जो ये थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ इंसेंटिवाइज़ करने के लिए वो चाह रही है मोबाइल एक्सपोर्ट्स हों। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एयरलिंक और लकी सीमेंट में जो है वो मोबाइल बनते हैं महीने की, यानी लोकल प्रोडक्शन भी है और एक्सपोर्ट भी होते हैं। एयरलिंक जो है वो न सिर्फ ये कि असेंबलर है जबकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये $2.5 बिलियन अगर मोबाइल एक्सपोर्ट देखती है गवर्नमेंट, तो ये है कि उसमें एयरलिंक एक प्लेयर है और इसके अलावा लकी सीमेंट भी है। और एयरलिंक का जो अभी लाहौर के अंदर जो इन्हीं जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी इनका जो है नई चीज़ें आ रही हैं। उसमें इन्होंने एसर लैपटॉप वगैरह के हवाले से भी काम किया था, तो मैंने सोचा कि आपको याद दिलाऊं।
تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں مواقع موجود ہیں، اور یہ کہ اگر جیسے جیسے اپرچونیٹی آتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کی ایک گراوٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ اگر مارکیٹ ایک بی شیپ لیتی ہے کرو، اور تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اچھے ہائی گروتھ جو کمپنیز ہیں وہ کرنی چاہیے. اس میں میں نے ایک تو OGDC کا حوالہ دیا، اور اس کے علاوہ میگا موٹرز کے حوالے سے ہپاور کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. موبائل کے حوالے سے جہاں ایئر لنک کرتا ہے وہاں پہ لکی سیمنٹ جو ہے ان کے پاس بھی سیمسنگ کا وہ ہے، آپ جانتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کروں. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل پہ سبسکرائب کیجیے، ہماری معروضات پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.